जिया ने आप मीम यूज करने के बाद भी एमवे बंटाई ने ये क्यों कहा कि उन्होंने बादशाह शॉट नहीं लिया है? क्या एमवे बंटाई हिपोक्रिट है? एमवे बंटाई ने कृष्णा के फ्लो को कॉपी क्यों किया? एमवे बंटाई के गानों पे अब व्यूज आने कम क्यों हो गए हैं? क्या उनका डाउनफॉल स्टार्ट है? और क्या बादशाह और कृष्णा एमवे बंटाई को इन फ्यूचर कभी डिस करेंगे या नहीं? इन सब सवालों को जवाब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। बादशाह को डिस करने के बाद एमवे बंटाई ने एक ऐसे रील को लाइक किया जिसमें लिखा था कि एमवे बंटाई ने बादशाह को डिस नहीं किया, बस वो फन के लिए पॉपुलर मीम को गाने में यूज किया है। सबका कहना था कि जब एमवे बंटाई ने डिस किया ये हिपोक्रेसी क्यों? ये एमवे बंटाई की कोई हिपोक्रेसी नहीं बल्कि बादशाह के लिए एमवे बंटाई की तरफ से फॉर टैट मूवमेंट था। एमवे बंटाई के थ्रोन जैसे दिखने वाले सेम थ्रोन पे मूतना और फिर डाकू गाने में शॉट लेने के बाद भी बादशाह ने एक ऐसे ट्वीट को लाइक किया था जिसमें ये लिखा था कि बादशाह ने एमवे बंटाई पे शॉट नहीं लिए हैं। साथ ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि बादशाह ने इसमें एमवे पर शॉट्स लिए हुए हैं या फिर एमवे को डिस किया हुआ है। तो अभी बादशाह ने एक ट्वीट को लाइक किया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है, आई डिड नॉट सी एनी डायरेक्ट रेफरेंस टू एमवे भाई इन एकता राजा ट्रेलर स्टूपिड डैश आर शोइंग द चेयर एंड क्रिएटिंग सम। इसका मतलब बादशाह अपने एल्बम के लिए एमवे बंटाई से हाइप भी लेना चाहते थे और ये भी नहीं चाहते थे कि एमवे बंटाई उनको डिस करे और उनको बाद में हेट मिले, तो उन्होंने ऐसे ट्वीट को लाइक किया था। तो सेम चीज एमवे बंटाई ने भी कर दी, जिससे पता चलता है कि सबका बदला लेता बंटाई आज तक कुछ नहीं मिस करा। सबका बदला लेता बंटाई आज तक कुछ नहीं मिस करा। कृष्णा जब हल्का हाथ को हल्के हाथ से वर्ड प्ले किया था तो सब ने बोला था कि क्या जबरदस्त वर्ड प्ले किया कृष्णा ने। रखा है हल्का हाथ लेकिन काम पूरा भारी लगे हल्का हाथ। बाद में पता चला कि कृष्णा ने इसको एक अंडरग्राउंड रैपर से छापा था। करता बीटों पे रखता जो हल्का हाथ फिर भी पंच जितने भारी हो जैसे ये हल्का हाथ। ऐसे ही जब एमवे बंटाई ने डब्ल्यू ट्रैक में बारबी वर्ड को लेकर वर्ड प्ले किया था तो सबको लगा था कि एमवे बंटाई ने क्या खतरनाक वर्ड प्ले किया है। इन्हें तुम्हें इतने बारबेक्यू रैपर्स रोज कर डाला जैसे बारबेक्यू मेरे फैंस डेंजर निकल रहे हैं बारबेक्यू खुद को ये कहते गैंगस्टर पर लगते बारबेक्यू। लेकिन बाद में पता चलता है कि एमवे बंटाई ने भी इसको एक अंडरग्राउंड रैपर से छापा था। तो जब मेन स्ट्रीम रैपर्स अंडरग्राउंड रैपर से लाइन चुराने के बाद पकड़ लिए जा रहे हैं तो तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि एमवे बंटाई कृष्णा जैसे रैपर जिनसे उनकी बीफ हो रखी है वो उनके फ्लो को कॉपी करेंगे? एमवे बंटाई ने यह काम पर्पसली किया था और आवाम इसको पकड़ने में इसलिए नाकाम रही क्योंकि रोहन करियप्पा की कोई भी वीडियो एमवे बंटाई के इस ट्रैक से रिलेटेड अभी तक नहीं आई है। और बिना रोहन के ब्रेकडाउन वीडियो के आवाम की हालत वैसी ही होती है जैसे बिना लाठी के एक अंधे की होती है। और एमवे बंटाई ने कृष्णा के फ्लो को कॉपी किया या नहीं ये बात की बात है, लेकिन कृष्णा ने जरूर अपने ही एक गाने के फ्लो को 0 आफ्टर 0 सॉन्ग में छापा था। देखो तुम लोग। जब कमरे में आता लगे ठंड पड़ी चैलेंज भी करे तो फाइनली मारी ये बातों से ना सहमति रखे कल में तभी से जब ये टून है चली तो मेरी गूंज है गली में देख कभी ना कभी तू बना कमी ना तभी है तुझमें कमी है भरी है तूने गलतियां करी है। जब बादशाह कृष्णा या रफ्तार अपने किसी ट्रैक में एमवे बंटाई पे शॉट्स लेते हैं तो इनके फैंस उनको अप्रिशिएट करते हैं, और जब बादशाह कृष्णा या रफ्तार के ही डिस का रिप्लाई एमवे बंटाई अपने ट्रैक में करते हैं तो सेम ऑडियंस एमवे बंटाई को ये कहकर ट्रोल करती है कि एमवे बंटाई को हाइप चाहिए। ऐसा नहीं है कि बादशाह को डाकू ट्रैक को आए 2 साल हो गए जो डीएचएस फैंस को याद नहीं कि बादशाह ने 2 महीने पहले ही एमवे बंटाई पे शॉट लिया था। मेन बात यह है कि अब एमवे बंटाई के हेटर्स के पास हाइप वाली लाइन बोलने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एमवे बंटाई को सब उनके बेसिक लिरिक्स की वजह से ट्रोल करते थे। एमवे बंटाई ने लास्ट के 3-4 ट्रैक लिरिकली डाल रखे हैं अगर हम होल हार्टेडली को छोड़ दे तो, और वर्सेटाइल तो एमवे बंटाई पहले से ही है, तो एमवे बंटाई के हेटर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। इसलिए एमवे बंटाई के हेटर्स फ्रस्ट्रेशन में अपने हेट को बाहर निकालने के लिए हाइप जैसे इलॉजिकल कमेंट्स करके खुद के मन को संतुष्टि देते हैं, वरना एमवे बंटाई के हेटर्स भी अच्छे से जानते हैं कि एमवे बंटाई ने सिर्फ एक्शन का रिएक्शन दिया है, और ये एमवे बंटाई तब तक करते रहेंगे जब तक दूसरे रैपर्स एमवे बंटाई को उंगली करना नहीं छोड़ते। किसी की भी बुराई करके पेट नहीं भरने का, डिस करना छोड़ू जब ये छोड़े उंगली करने का। एमवे बंटाई ने कृष्णा और बादशाह पे शॉट लिया है, तो जब भी कृष्णा या बादशाह का कोई प्रोजेक्ट आने वाला रहेगा उस प्रोजेक्ट की हाइप के लिए कृष्णा और बादशाह एमवे बंटाई को रिटर्न शॉट जरूर देंगे। अगर तुम लोग ये आस लगा रहे हैं कि एमवे बंटाई की किसी और रैपर के साथ फुल फ्लेजेड बीफ होगी तो ये आस लगाना बंद ही कर दो, क्योंकि जिस तरह से एमवे बंटाई और कृष्णा के बीफ के टाइम पे पूरे डीएचएस ने देखा कि एमवे बंटाई की कोई लिमिट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर कोई रैपर एमवे बंटाई से फुल फ्लेजेड बीफ करेगा। स्टैन और बादशाह से होने वाला नहीं, सिर्फ कृष्णा ही कर सकते हैं, लेकिन कृष्णा को जो पाना
पाना था वो पा चुका है, तो एमवे बंटाई के फुल फ्लेजेड बीफ इस टाइम पे किसी भी रैपर के साथ पॉसिबल नहीं लग रही। और अगर छोटे रैपर्स एमवे बंटाई को डिस करते भी हैं तो एमवे बंटाई की तरफ से कोई रिप्लाई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एमवे बंटाई इक्का को इग्नोर कर सकते हैं तो दूसरे रैपर्स की बात ही छोड़ दो। इसमें आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। देखो एमवे बंटाई के गानों पे जितने व्यूज आते हैं वो डीएचएच की किसी नॉर्मल रैपर के लिए सपना है, पर कंपेयर करें एमवे बंटाई के 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स से तो ये व्यूज काफी कम है। और इसका मेन रीजन ये है कि जिस तरह के गानों की वजह से एमवे बंटाई के सब्सक्राइबर्स 21 मिलियन प्लस हुए हैं, एमवे बंटाई उस टाइप के गाने चैनल पे डाल ही नहीं रहे। एमवे बंटाई के ज्यादातर सब्सक्राइबर्स उनके डिस और कॉमर्शियल सॉन्ग्स की वजह से आए हैं, और जब एमवे बंटाई ने कॉमर्शियल और डिस वाले गाने डाले हैं उन पे व्यूज आए हैं। डिस में तुम स्टिल नंबर 1 और किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप ट्रैक के व्यूज चेक कर सकते हो, और कॉमर्शियल में कंपनी गाने के व्यूज देख सकते हो। लेकिन अभी व्यूज कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एमवे बंटाई की पूरी होल हार्टेडली एल्बम ही एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट थी, और अगर उसको छोड़ देते एमवे बंटाई ने जितने ट्रैक डाले हैं लास्ट के 2-3 वो सारे लिरिकल ट्रैक्स हैं जो उनकी मेन ऑडियंस नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है आगे भी शायद एमवे बंटाई के ज्यादा व्यूज नहीं आने वाले, क्योंकि जैसा लेजारस का कहना है एमवे बंटाई डेट्रॉयट टू एंटाफिल में भी पूरा लिरिकल जाने वाले हैं। लेकिन जब भी एमवे बंटाई अपने जोन अपनी ऑडियंस के लिए गाना बनाना स्टार्ट करेंगे, व्यूज के चार्ट्स वापस से इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर तुम ये देखना चाहते हो कि एक टाइम पे कृष्णा ने बादशाह को डिस क्यों किया था, तो ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक भी कर दो वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।